Today we are going to start RCA रिपल कैरी एडर। अगर मैं फुल एडर की बात करता हूं तो फुल एडर एक्स वाई और एक कैरी इनपुट में लेता है और आपको सम और कैरी आउटपुट में प्रोड्यूस करता है। क्लियर है? नाउ लेकिन ये अगर मैं सिंगल बिट की बात करूं तब, नाउ अगर मेरे पास 2 n बिट्स नंबर हैं तो मुझे ऐसे n फुल एडर्स लगेंगे। तो उन सच केसेस में जो आपका अरेंजमेंट है वो कैसा होगा? एक फुल एडर, सेकेंड फुल एडर और n फुल एडर। क्लियर है? अगर इस फुल एडर को इनपुट अगर मैं बोलता हूं x0 y0 और ये इनपुट लेगा कैरी C0, तो ये आउटपुट प्रोड्यूस करेगा सम 0 और कैरी 1। वो कैरी 1 इस फुल एडर को इनपुट में मिलेगा। x1 y1 ऑलरेडी आपके पास है तो ये सम 1 और कैरी 2 प्रोड्यूस करेगा। इस तरीके से कैरी प्रोपोगेट होगा, है या ना? यहां पर हर कैरी रिपल की फॉर्म में पास हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिपल कैरी एडर। नाउ ये फुल एडर तब तक वर्क नहीं करेगा जब तक कि प्रीवियस फुल एडर उसको क्या ना दे दे, कैरी प्रोड्यूस करके ना दे दे। क्लियर है? नाउ अब अगर मैं बोलूं कि टोटल n बिट का रिपल कैरी एडर का टाइम क्या है, तो आप कह सकते हैं एक फुल एडर का जितना भी टाइम इनटू नंबर ऑफ फुल एडर्स, तो TRCA इज इक्वल टू n इंटू T फुल एडर, डिले ऑफ ए फुल एडर। क्लियर? तो यहां पर जो आपका मैकेनिज्म है उसमें आपका टोटल RCA का डिले किस पे डिपेंड कर रहा है? टोटल नंबर ऑफ बिट्स पे, कितने बिट नंबर को तुम ऐड कर रहे हो। अगर 4 बिट तो 4 इंटू TF है, अगर 8 बिट तो 8 इंटू TF है, और अगर 64 बिट तो 64 इंटू TF है। क्लियर है? नाउ जैसा कि मैंने पहले बोला था, वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट नोटेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सेम हार्डवेयर यूज करते हैं, और उस जगह पर मैंने आपको बताया था कि मैं फ्यूचर में पढ़ाऊंगा, तो वो फ्यूचर राइट नाउ अपना प्रेजेंट है। यहां पर हम उस हार्डवेयर का जिक्र करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बाय डिफॉल्ट आपका साइंड नंबर हम जो यूज करते हैं वो कौन सा रिप्रेजेंटेशन होता है? दैट इज टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, है ना? नाउ अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जहां पर अपन प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे कि अगर आपको x प्लस y करना है तो आप x और y को सिंपली ऐड कर देते हो, हाँ या ना? लेकिन अगर आपको x माइनस y करना है तो आप क्या करते हो? x को सिंपल रखते हो, y का टूस कॉम्प्लीमेंट निकालते हो और उस पूरी चीज को ऐड कर देते हो, हाँ या ना? तो सब्ट्रैक्शन इज परफॉर्म्ड एज ए एडिशन, है या ना? नाउ इसी बात को हम लोग अब अपने हार्डवेयर में देखते हैं कि ये काम कैसे परफॉर्म करता है। तो यहां पर एक बात का जिक्र पहले मैं कर देता हूं, जब भी तुम्हें टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना, तो शॉर्टकट हमको पता है 1 1 0 1। इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम क्या करते हैं? पहले सारे जीरोस को 0, पहले 1 को 1, फिर कॉम्प्लीमेंट, 0 बिकम 1 एंड 1 बिकम 0 एंड 1 बिकम 0। लेकिन इस चीज को अगर मैं हार्डवेयर का रूप दूं तो थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी है क्योंकि ये अलग से हार्डवेयर क्यों लगाऊं? तो मैंने एक मैकेनिज्म बनाया। इस काम को क्या करते हैं? इस बिट को बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, मतलब 0 0 1 0।
है ना, और +1, अल्टीमेटली 2's कॉम्प्लीमेंट क्या है, 1's कॉम्प्लीमेंट +1। ये मैंने 1's कॉम्प्लीमेंट निकाला, +1 किया तो मुझे 2's कॉम्प्लीमेंट मिल गया, 1 1 0 0, है ना। मतलब मैंने हर बिट को टॉगल किया जब भी मुझे उस नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है। और 2's कॉम्प्लीमेंट मुझे कब निकालना है, जब मेरा नंबर क्या है आपका, मुझे सब्ट्रैक्शन करना है। तो यहां पर बिट्स को टॉगल करने के लिए मैं एक्सॉर यूज करता हूं। तो यहां पर जो आपका सेकेंड नंबर है उसका हार्डवेयर देखना, y0 y1 अप टू yn एक्सॉर में जा रहे हैं, और एक बिट आपको सब में एक्सॉर में इनपुट मिल रही है। अगर वो बिट 0 है इसका मतलब 0 0 विल गिव यू 0, 1 0 विल गिव यू 1, 1 0 विल गिव यू 1, मतलब जो आपकी बिट है वही। तो 0 हम इनपुट में एक्सॉर को कब देंगे, जब हमें एडिशन करवाना होगा। लेकिन जब हमें सब्ट्रैक्शन करवाना होगा तो हम इस पूरी बिट को, इस एक्सॉर की एक वाली चीज को हम क्या देंगे, 1। तो 1 1 विल गिव यू 0, 1 1 विल गिव यू 0 एंड 0 1 विल गिव यू 1। हाय आया, टॉगल हो गया। और चूंकि ये बिट 1 थी तो आपका कैरी 0 भी आपको क्या मिलेगा, 1। तो 1's कॉम्प्लीमेंट और +1 विल गिव यू 2's कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो सेकेंड नंबर के लिए हमने हार्डवेयर ये रख लिया, और x वाले नंबर के लिए हम सिंपल इनपुट दे रहे हैं। ये 2 n नंबर्स, n बिट नंबर्स को मैंने एडर में दे दिया, इसने मुझे सारे सम प्रोड्यूस करके दे दिए, और आखिरकार हमको एक कैरी भी प्रोड्यूस करके दे दिया। क्लियर है। तो ये हार्डवेयर आप दिमाग में ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको ऑलरेडी पता है, सी आउट मतलब Cn एक्सॉर Cn-1, मतलब लास्ट एंड सेकेंड लास्ट कैरी का एक्सॉर अगर 1 है तो देयर इज ए ओवरफ्लो, हम बता देंगे। और अगर ऐसा नहीं है और आपका कैरी आ जाता है तो सिंपली इग्नोर द कैरी, ये आपका 2's कॉम्प्लीमेंट का अरिथमेटिक कहता है ना। ये अपन सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो आरसीए में आपको एक प्रॉब्लम रियलाइज हो रही होगी, वो ये कि जितने बिट का नंबर है आपका टोटल डिले उतने से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब टोटल डिले उस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब TFS से वो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म है जो इस एक चीज को रिड्यूस कर पाए? इसी वजह से हम एक कॉन्सेप्ट लेकर आए, कैरी लुक अहेड एडर, जहां पर हम कैरी बना दे रहे हैं। क्योंकि ये फुल एडर क्यों काम नहीं कर रहा है, क्योंकि कैरी अवेलेबल नहीं है। ये फुल एडर काम क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि कैरी अवेलेबल नहीं है। बाकी XI और YI तो अवेलेबल है इनिशियल से। कैरी के ना अवेलेबल होने की वजह से हमको वेट करना पड़ रहा है। इसी चीज से बचने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट लेके आए, वो है आपका क्या, कैरी लुक अहेड एडर। इज देयर एनी डाउट इन RCA?